आसमान में काले घने बादल छाए हुए थे और बिजली ऐसे कड़क रही थी मानो आज आसमान धरती को चीर कर रख देगा। मूसलाधार बारिश ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया था। सेठ दीनानाथ शहर से अपना व्यापार का काम निपटाकर अपनी बैलगाड़ी से घर लौट रहे थे। रास्ते में एक घना जंगल पड़ता था। बारिश की वजह से रास्ता पार करना मुश्किल हो रहा था। तभी अचानक बैलगाड़ी एक पुराने पीपल के पेड़ के पास आकर रुक गई। दीनानाथ ने बाहर झांक कर देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पेड़ के नीचे एक 25-26 साल की एक महिला सिकुड़ कर बैठी थी। वो पूरी तरह से भीग चुकी थी और ठंड से कांप रही थी। सबसे बड़ी बात ये थी कि वो महिला गर्भवती थी। अरे बेटी, तुम इस तूफान में यहाँ जंगल में क्या कर रही हो? तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? इस हालत में तो तुम्हें घर पर होना चाहिए। मेरा कोई नहीं है काका। मेरे पति का कुछ महीने पहले देहांत हो गया। उसके बाद मेरे ससुराल वालों ने मुझे कुलक्षणी कहकर घर से निकाल दिया। मेरे मायके में भी कोई नहीं बचा है। मैं 2 दिन से भूखी प्यासी इस जंगल में भटक रही हूँ। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, लेकिन मेरे पेट में पल रहे इस अनाथ बच्चे का क्या होगा, यही सोचकर मेरी सांसें अटकी हैं। दीनानाथ का दिल पसीज गया। बेटी, आज से तुम खुद को अनाथ मत समझना। मेरा एक बड़ा सा घर है। मेरे घर में रेशम की बुनाई का काम होता है। मेरे पास पहले से ही एक अनाथ लड़का है जिसका नाम देव है। वो मेरे कारखाने में रेशम बुनता है और मैं उसे अपने बेटे की तरह रखता हूँ। तुम भी मेरे साथ चलो। वहाँ तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होगी। महिला, जिसका नाम सावित्री था, फूट फूट कर रोने लगी और उसने दीनानाथ को भगवान का रूप मानकर उनके साथ चलने के लिए हामी भर दी। दीनानाथ सावित्री को लेकर अपनी हवेली पहुंचे। हवेली में उनकी पत्नी रमाबाई उनका इंतजार कर रही थी। रमाबाई स्वभाव से बहुत ही लालची, घमंडी और कठोर हृदय की महिला थी। उसके लिए दुनिया में पैसों से बढ़कर कुछ नहीं था। ये कौन है और इसे यहाँ क्यों लाए हो? क्या हमारा घर कोई धर्मशाला है जो रास्ते से चलते किसी भी भिखारी को उठा लाते हो? रमा, ये बेचारी बेसहारा है और गर्भवती है। देव की तरह ये भी हमारे घर में रह लेगी। ऊपर वाला हमें इस पुण्य के बदले बहुत दुआएं देगा। पुण्य से पेट नहीं नरता जी। देव को तो मैं इसलिए अच्छा खिलाती पिलाती हूँ क्योंकि वो दिन रात मेहनत करके मेरे लिए कीमती रेशम बुनता है। उस रेशम को बेचकर हमारे घर में तिजोरियां भर रही हैं। पर ये औरत, ये तो गर्भवती है। ये कोई काम भी नहीं कर पाएगी और ऊपर से मुफ्त की रोटियां तोड़ेगी। मैं इसे अपने घर में एक दिन भी नहीं रखने वाली। दीनानाथ ने बहुत समझाया और अंत में अपनी जिद पर अड़ गए कि सावित्री इसी घर में रहेगी। पति के गुस्से को देखकर रमाबाई चुप तो हो गई, लेकिन उसने मन ही मन ठान लिया कि वो सावित्री का इस घर में रहना हराम कर देगी। अगले दिन से ही रमाबाई ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। घर के एक कोने में एक छोटी सी अंधेरी कोठरी सावित्री को दे दी गई। दूसरी ओर देव, जो बहुत ही होनहार और मेहनती लड़का था, उसे एक साफ सुथरा कमरा मिला हुआ था। देव पूरे दिन करघे पर बैठकर जादुई हाथों से सोने और चांदी के तारों वाला रेशम बुनता था। रमाबाई देव की खूब खातिरदारी करती। उसे सुबह शाम दूध, मेवे, फल और पौष्टिक भोजन देती ताकि देव के शरीर में ताकत बनी रहे और वो ज्यादा से ज्यादा रेशम बुनकर उसे अमीर बना सके। लेकिन सावित्री के साथ उसका व्यवहार किसी जानवर से भी बदतर था। एक दिन देव ने सावित्री को छुप छुप कर रोते हुए देख लिया। दीदी, तुम रो क्यों रही हो? क्या मालकिन ने तुम्हें फिर से कुछ बुरा भला कहा है? नहीं मेरे भाई, मैं तो बस अपने नसीब पर रो रही हूँ। मुझे अपनी परवाह नहीं है, लेकिन मेरे बच्चे को 2 दिन से अन्न का एक निवाला नहीं मिला है। मालकिन मुझे खाना नहीं देती। मैं इतनी कमजोर हो गई हूँ कि मुझसे अब चला भी नहीं जाता। मुझे डर है कि कहीं मेरा बच्चा मेरी कोख में ही दम न तोड़ दे। ये सुनकर देव का हृदय छलनी हो गया। दीदी, तुम चिंता मत करो। मालकिन मुझे बहुत सारा अच्छा भोजन देती हैं क्योंकि मैं उनके लिए रेशम बुनता हूँ। आज से मैं अपने हिस्से का आधा भोजन तुम्हारे लिए बचा कर लाया करूँगा। मेरे पास जो कुछ भी है उस पर तुम्हारा भी हक है। उस दिन के बाद से देव रोजाना अपनी थाली में से पौष्टिक खाना, फल और दूध बचाकर छुपके से सावित्री को दे आता। रमाबाई ने शक किया और एक दिन छुपकर उन दोनों पर नजर रखी। देव दूध और फल लेकर कोठरी में जाता। सावित्री दूध पीती ही है कि रमाबाई आ जाती है।
तो ये चल रहा है मेरे घर में, मेरी पीठ पीछे। उसने सावित्री के हाथ से गिलास छीनकर जमीन पर पटक दिया। अरे नमक हराम, मैं तुझे इतना महंगा खाना इसलिए देती हूँ ताकि तुम मेरे लिए रेशम बुने, ना कि इस भिखारिन को पालने के लिए। तुम मेरी ही कमाई का हिस्सा इस मुफ्तखोर पर लुटा रहा है। मालकिन, इसे क्षमा कर दीजिए। ये गर्भवती है, इसे अच्छे भोजन की जरूरत है। अगर ये भूखी रहेगी तो इसका बच्चा कैसे बचेगा? मैंने अपने ही हिस्से का खाना इसे दिया है। तो मुझे धर्म पढ़ाएगा? ये औरत मेरे घर के लिए एक पनौती है, ना कोई काम करती है ना कुछ कमाती है। जो इंसान मुझे फायदा नहीं दे सकता उस पर मैं एक फूटी कौड़ी भी खर्च नहीं कर सकती। और तू सुन ले सावित्री, आज के बाद अगर तूने देव के खाने की तरफ आंख भी उठाई तो मैं तुझे धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल दूंगी। रमाबाई ने उसी दिन से सावित्री को कोठरी में बाहर से ताला लगा दिया। सावित्री को एहसास हो गया था कि अगर वो यहाँ कुछ दिन और रही तो रमाबाई की क्रूरता उसे और उसके बच्चे को जिंदा नहीं छोड़ेगी। दीदी, तुम कहाँ जाओगी इस हालत में? पता नहीं देव, पर यहाँ रही तो मेरी मालकिन मुझे मार डालेगी। भगवान ने अगर मुझे जीवन दिया है तो वो मेरे बच्चे की रक्षा भी करेगा। तुम अपना ख्याल रखना मेरे भाई। सावित्री उस अंधेरी रात में हवेली से निकल गई। मीलों पैदल चलने के बाद वो एक पहाड़ी के पास स्थित एक पुराने आश्रम में पहुंची, जहां कुछ साधु संत रहते थे। उन दयालु संतों ने सावित्री को शरण दी और उसकी बेटी की तरह देखभाल करने लगे। दीनानाथ जब वापस आए तो रमाबाई ने झूठी कहानी गढ़ दी कि सावित्री रात के अंधेरे में घर से कुछ कीमती सामान चुराकर भाग गई है। दीनानाथ को बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्होंने इसे अपनी किस्मत मान लिया। सावित्री के जाने के ठीक 1 महीने बाद रमाबाई के शरीर में एक अजीब सी बीमारी ने जन्म ले लिया। उसके हाथों पर लाल लाल दाने, फिर बड़े बड़े छाले, और जब भी वो रेशम पहनती जलन 100 गुना बढ़ जाती। बचाओ, मैं जल रही हूँ, कोई मुझे बचाओ। दीनानाथ ने बड़े बड़े वैद्यों को बुलवाया, पैसा बहाया, पर कोई इलाज न हुआ। सेठ जी, तुम्हारी पत्नी को कोई शारीरिक रोग नहीं है, इसे इसके पापों की सजा मिल रही है। ये कोई साधारण बीमारी नहीं बल्कि एक दैवीय श्राप है। कैसा श्राप महाराज? मुझसे ऐसा क्या पाप हो गया? याद करो वो दिन जब तुमने एक लाचार, बेसहारा और गर्भवती स्त्री को अन्न के एक एक दाने के लिए तरसाया था। उसी के आंसुओं ने तुम्हारे इस रेशम और धन को आग में बदल दिया है। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मुझे बचा लीजिए। इस श्राप की आहुति केवल उसी स्त्री की क्षमा से पूरी हो सकती है। अगर वो स्त्री अपने हाथों से सूत काटकर एक सादा वस्त्र बनाए और उसे खुद अपने हाथों से तुम्हें पहनाए, तभी ये आग शांत होगी। देव को याद था सावित्री ने पहाड़ी वाले आश्रम का जिक्र किया था। 2 दिन की खोज के बाद वे आश्रम पहुंचे। सावित्री पेड़ के नीचे गोद में नवजात चरखा काटती। मुझे माफ कर दो बेटी, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सका। मेरी पत्नी मौत और जिंदगी के बीच तड़प रही है। दीनानाथ ने पूरी बात बता दी। सावित्री का दिल कोमल था। उसने तुरंत सूत का काम पूरा किया और एक साधारण पवित्र सफेद वस्त्र तैयार किया। मुझे माफ कर दे सावित्री, मैंने तुझ पर बहुत जुल्म किए हैं, फिर भी मुझ पापिनी पर रहम कर दे। मालकिन, जो हुआ उसे भूल जाइए। क्रोध और लालच इंसान की मति भ्रष्ट कर देते हैं। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। सावित्री ने अपने हाथों से बुना हुआ सफेद वस्त्र रमाबाई के शरीर पर ओढ़ा दिया। वस्त्र के पड़ते ही चमत्कार हुआ। छाले गायब होने लगे, जलन शांत हो गई। रमाबाई ने चैन की गहरी सांस ली। आज उसे समझ आ गया कि कीमती रेशम में वो शक्ति नहीं जो करुणा और क्षमा से बुने सादे वस्त्र में है। रमाबाई ने तिजोरियां खोल दी, कसम खाई कि अब कोई भूखा नहीं जाएगा। सावित्री और उसके बच्चे को परिवार का हिस्सा बना लिया। देव और सावित्री भाई बहन की तरह रहने लगे और हवेली में लालच का अंधेरा मिटकर इंसानियत की रोशनी फैल गई। दया और करुणा किसी भी कीमती रेशम से बड़ी होती है। जो दूसरों के आंसू रुलाता है उसे एक दिन अपने ही कर्मों की आग जलाती है, और जो क्षमा कर देता है वही सच्चा महान होता है। आपके हिसाब से सावित्री ने रमाबाई को माफ करके सही किया या नहीं? नीचे कमेंट में अपना जवाब जरूर लिखिए।